अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मुसलमानों की सरबलंदी से लेके मुसलमानों के सवाल तक। अभी कल ही की खबर है कि भारत जो है ना, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसाया मुल्क, जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, और वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू धर्म से उसका ताल्लुक है। उन्होंने चंद्रयान जो है ना, वो लॉन्च किया है चांद पर सफ़र करने के लिए, चांद पर अपनी छाप छोड़ने के लिए, चांद पर अपना कदम रखने के लिए। और हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे साथ आज़ाद हुआ था। और उसके जो लोग हैं इतनी तरक्की कर चुके हैं कि उन्होंने अपना चांद का मिशन जो है ना, वो लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है ना, वो मुसलमानों से हुई थी। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं ना, हकीकत बताऊं, तो यूरोप वाले जो आज हमसे कोसों आगे निकल चुके हैं, बहुत दूर निकल चुके हैं, उनकी हकीकत अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो उनकी हकीकत पता क्या है? आप सुनने के बाद कानों को हाथ लगाएंगे। आज जो वो इतने मुहज़्ज़ब हैं, इतने पाक साफ हैं, या इतने उनके जो अखलाकियात है ना, अगर आप पुराने यूरोप के लोगों को देख लेना, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। आज आप उनकी तरफ देखकर अश्क अश्क कर रहे हैं कि यार वो इतने अच्छे हैं। तब अगर आप उनको देखते तो आपने कहना था यार अस्तगफिरुल्लाह तौबा, ये कितने गंदे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रांस, यूरोप और इनकी कहानियां थोड़ी सी मैं आपको ना थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगा, ज़्यादा डिटेल में थोड़ी सी तफसील। एक दफ़ा क्या हुआ कि रूस ने ना अपना एक नुमाइंदा जो है ना फ्रांस के बादशाह के पास भेजा। तो जो फ्रांस का जो रूस का नुमाइंदा है ना, जब वो वापस आया ना, तो उसने लिखा कि यूरोप का जो बादशाह है ना, वो नहाते नहीं है। उनसे इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही थी कि मैं कहता हूं कि उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल दोबरो था। इसी तरह वो कहते हैं कि उसकी एक लौंडी थी जो उसने अपने पास रखी हुई थी बादशाह ने, जो फ्रांस का बादशाह था। वो कहते हैं वो लौंडी इतनी बदबू से तंग आ गई थी, इतनी बदबू से तंग आती थी कि वो जब बादशाह के पास जाती थी ना, तो अपने जिस्म पर खुशबुएं लगा लगा कर अपने जिस्म को ना उसकी बदबू से बचाने के लिए अपने जिस्म पर बहुत ज्यादा खुशबुएं लगाती थी, ताकि उससे बचा जा सके। उस वाले जो है ना, वो भी कोई इतने नहाते नहीं थे, वो भी कोई इतने पाक साफ नहीं थे, लेकिन उनकी नजर में ना फ्रांस वाले, यूरोप वाले जो है ना, वो गंदे थे और वो नहाते नहीं, उनसे बदबू आती थी। जो रूस का बादशाह था ना, वो अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाया है। कितनी बार? सिर्फ 2 बार। और वो इतना गंदा और गलीज किस्म का बादशाह था कि वो जब उसके सामने, उसके दरबार में जो मेहमान आते थे ना, तो वो उनके सामने खड़ा होकर दीवार के साथ पेशाब करता था। उसको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। उसको ये नहीं लगता था यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंदलस के बादशाह जो थे ना, अंदलस के बादशाह, उन्होंने अपने शहर के अंदर जो है ना, नहाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। आप इससे अंदाजा लगा लें वो कितने गंदे और गलीज किस्म के लोग थे कि उन्होंने अपने शहर के अंदर जो है ना, अपने मुल्क के अंदर या जहां उसकी हुकूमत थी ना, उसने नहाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। आप सोच सकते हैं। चलो बादशाह खुद तो नहाता ही नहीं था, उसने कहा अगर मैं नहीं नहाता तो मेरी रियाया भी वो नहाएगी नहीं, वो भी पाक साफ नजर नहीं आएगी, वो मुझसे भी गंदी नजर आएगी। अगर हम हिस्ट्री को देखें ना, इसी तरह जो फ्रांसी मौरिख है ना, जिसने अपनी किताब में लिखा है कि हम यूरोप वाले ना, यूरोप वाले अगर इस वक्त पाक साफ और हमारा लहजा जो है ना तहजीब बनी हुई है ना, तो ये कोई फ्रांसीसियों की महरून बदौलत नहीं है, और ना ही किसी यूरोप के किसी फर्द की या यूरोप के किसी शख्स की महरून मिल्लत है कि उसने हमें यह सब कुछ सिखाया। उसने अपनी किताब में लिखा है कि हम यूरोप वाले जो है ना, हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज हैं। उसने कहा कि हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज हैं कि इन्होंने हमें जिंदगी जीने के आदाब सिखाए, जिंदगी जीने के सलीके सिखाए। इन्होंने हमें बताया कि जिंदगी गुजारनी कैसी है, इन्होंने हमें बताया कि पहनना कैसे है, इन्होंने हमें बताया कि आपस में मेल जोल कैसा रखना है, इन्होंने हमें बताया कि लोगों को हकूक देने हैं, लोगों को ये सारी सहूलियात मुयस्सर करनी है। वो कहता आज हम जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं, आज हमारी जो इतनी इज्जत है, आज लोग यूरोप को देखकर जो है ना अश्क अश्क करते हैं, यूरोप की तरफ देखकर जो है ना करते हैं कि हमारी जिंदगी ना यूरोप जैसी हो जाए या हम यूरोप में शिफ्ट हो जाएं। तो यूरोप वाले पता क्या कहते हैं? उनका जो मौरिख है हिस्ट्री का जो मौरिख है, जो हिस्ट्री लिखता है, उसने कहा कि हम यूरोप फ्रांस वाले जो है ना, ये मुसलमानों के मकरूज हैं। क्यों? कि जब मुसलमान अरूज पे था, मेरा ख्याल है कि वो उसने ये भी लिखा है कि यूरोप और फ्रांस की जो है ना कुल आबादी 40-50 लाख से ज़्यादा नहीं थी, करोड़ों में थे। तो उन्होंने जो है ना, मुसलमानों ने, आपको हकीकत बताऊं, मुसलमानों ने ही इनको जो सर्जिकल आलात है ना, वो बनाने सिखाए। सबसे पहले मुसलमानों ने रियाजी के जो जितने भी फार्मूले हैं ना, उसकी शुरुआत भी जो है ना मुसलमानों ने की। साइंस के हवाले से जितने भी ये आजकल जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नासा वाले, यूरोप वाले, चाइना वाले, ये सारी जो इनकी बेस है ना, जो इसकी बुनियाद है, वो मुसलमानों ने रखी थी। ये जो आज चांद पे कदम रख के बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं ना,
ये चांद पे कभी भी कदम नहीं रख सकते थे अगर मुसलमान इनको वो बेस मुहैया ना करते, अगर मुसलमान इनको जीने का सलीका ना सिखाते। वो कहते हैं पहले वक्तों में ना यूरोप के अंदर अय्याशी के अड्डे खाने बनते थे, यूरोप के अंदर फहाशी के अड्डे खाने बनते थे, शराब के अड्डे खाने बनते थे, और मुसलमानों के मुल्कों के अंदर ना लाइब्रेरीज बनती थी, यूनिवर्सिटी जो है ना वो बनाया करते थे हम लोग मुसलमान, तालीम को फ़रोग़ देते थे मुसलमान। और हमारे नबी ने हमें जो बताया सलीका इस्लाम का, ज़िंदगी गुजारने का, लोग उस पर अमल करते थे, कुरान और हदीस पर अमल करते थे। और कुरान और हदीस पे अमल करने के बाद वो अपनी तालीम हासिल करते, तालीम हासिल करके फिर उन्होंने अपना जो मुकाम है ना वो दुनिया में मनवाया। फिर ये यूरोप वाले और फिर ये अमेरिका वाले और ये रूस वाले और ये बाद में इन्होंने हमसे ये सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसको देखकर हम आज अश्क करते हैं। ये हमारी तालीमात है, ये हमारी ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं मुसलमानों के, जो मुसलमानों ने इसकी बुनियाद रखी, आज वो अपना के जो है ना तरक्की कर रहे हैं, ज़िंदगी की मंजिलें जो है ना तय कर रहे हैं। कोई चांद पे जा रहा है, कोई मरीख पे जा रहा है, कोई दूसरे सैयारों पे ज़िंदगी ढूंढ रहा है, टेलीस्कोप भेज रहा है, वेब भेज रहा है, इतने इतने सैयारे इतने इतने दूर। वो दुनिया को पैदा होने का जो है ना वो ढूंढ रहे भी दुनिया कब पैदा हुई और किस तरह पैदा हुई, और हम कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क यार तरक्की कर गया, हम किसी और की तरफ क्यों देखें जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, जिनकी कल्चरल सबले हमारा मिलता जुलता है, ज़बान हमारी मिलती जुलती है, दिमाग हमारे मिलते जुलते हैं, सोच हमारी मिलती जुलती है, क्योंकि हम एशियाई हैं, एशिया में रहते हैं। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, उन्होंने अपने आप को तरक्की दी, और हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। हमने किसी मुकाम पे कोई तरक्की नहीं दी, किसी मुकाम पर कोई कामयाबी हासिल नहीं की। हमने सिर्फ अगर तरक्की की है तो एक ही जगह पे तरक्की की है कि ये यहूदी है, ये काफर है, ये शिया है, ये फलाना है, ये बरेलवी है, ये फलाना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हमने फतवे लगाए हैं, एक दूसरे को हमने नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हमने तरक्की नहीं की। हमारे सियासतदानों ने भी हमेशा एक दूसरे की टांग खींची है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए या हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए कभी कुछ नहीं किया। आजकल हालात जो पाकिस्तान के हैं ना, ये सब जानते हैं। अब यूरोप वालों की तरफ देखकर ना हम ऐसे बड़े हसद भरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन एक वक्त था कि वो हमसे भी गलीज़ तरीन इंसान इस ज़मीन पर थे जो पाए जाते थे, गंदे तरीन इंसान थे, जहालत में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने हमसे सीखा और हम अपनी ही तालीम भूल गए। हम अपनी ही तालीम भूल गए, अपना ही जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस्लाम की वो भी भूल गए। मेरा ख्याल है कि जो गलतियाँ, जो गलत हरकत और सकनात और बयानात जो तब के यूरोप वाले देते थे ना या करते थे, वो सारी हमारे अंदर आ चुकी हैं, और जो हमारी सारी उस वक्त की जब हम तरक्की की मंजिलें तय कर रहे थे, आदाब थे ना, हरकत थी, वो इस वक्त उन्होंने अडॉप्ट की हैं और वो अब तरक्की कर रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और किस मुकाम पर खड़े हैं।